वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशंस के बारे में। पिछले लेक्चर्स में मैंने बात किया था मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिकुलर मास के बारे में, रिलेटिव मॉलिकुलर मास के बारे में और एवरेज मॉलिकुलर मास के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। तो आइए देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। शुरू करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, जैसा कि आप देख सकते हो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। इसका मतलब हो गया कि किसी एक कंपाउंड के प्रत्येक एलिमेंट के मास का जो परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कंपोजिशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किसी कंपाउंड के उसके प्रत्येक एलिमेंट के मास का जो परसेंट होता है वही उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है AXBY। तो AXBY में क्या हुआ तुम्हारा, AXBY में तुम्हारा हुआ कि मास परसेंट ऑफ A और मास परसेंट ऑफ B, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे मास परसेंट ऑफ A और मास परसेंट ऑफ B, जब इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो इनका टोटल जो होगा वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना। यही तुम्हारा इनका टोटल क्या कहलाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। तो मास परसेंट ऑफ A और मास परसेंट ऑफ B दोनों का टोटल क्या कहलाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमने बताया कि किसी एक कंपाउंड के प्रत्येक एलिमेंट के मास का परसेंट जो होता है वही परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। तो भाई मास ऑफ परसेंट A, तो मास ऑफ परसेंट भाई एलिमेंट निकालेंगे अलग अलग। तो मास ऑफ परसेंट एंड एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ एलिमेंट मतलब कि जो जिस मास का हमको परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का हमको मास रखना है जो भी कंपाउंड में दिया है, और अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। भाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा कंपाउंड दिया है उस टोटल का मास जो है, मतलब जो भी एलिमेंट है उन टोटल का मास जो है हमको उसे डिवाइड कर देना। मीन्स कह सकते हो कि उसका मॉलिकुलर मास, ठीक है ना, और इंटू 100 से हमको मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करा देना। तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। भाई हम तो निकाल लिए कि मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड यानी मॉलिकुलर मास इंटू 100। अब भाई मास परसेंट ऑफ एलिमेंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एटम दैट एलिमेंट। भाई मास ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कि उस एलिमेंट मतलब जो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के, और इंटू उसके एटॉमिक मास हो जाएगा, और अपन मॉलिकुलर मास इंटू 100, दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है ना। जैसे मान लो हमको AXBY का निकालना है, ठीक है ना। तो AXBY का मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा भाई, AXBY का मॉलिकुलर मास देखो मैंने यहाँ पे निकाला है अलग। जैसे मैंने बताया था मॉलिकुलर मास क्या होता है कि मास ऑफ A और प्लस ऑफ मास ऑफ B, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ B। तो मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ मतलब MAX और प्लस MBX। MBX कैसे हो गया, मॉलिकुलर मास कैसे हुआ, जैसे कि अगर हमको A का अगर हमको मॉलिकुलर मास निकालना है तो A का मॉलिकुलर मास का मतलब होता है कि A के एटॉमिक मास से, ठीक है ना, A के एटॉमिक मास से नंबर ऑफ एटम को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। तो मतलब हमको X का निकालना है तो MA इंटू एक्स हो गया, तो MAX और प्लस MBY तुम्हारा हो गया B का। ये टोटली क्या हो गया, मॉलिकुलर मास किसका हो गया, AXBY का, मतलब ये किसी एक कंपाउंड का हो गया, ठीक है ना। हमको अलग अलग मास परसेंट निकालना है, जैसे मास परसेंट ऑफ हमको A निकालना है और मास परसेंट ऑफ हमको B निकालना है। तो भाई मास परसेंट ऑफ अगर हमको A निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमको अगर मास परसेंट ऑफ A निकालना है, जैसे यहाँ पे देखो हमको मास परसेंट ऑफ A निकालना है, ठीक है ना। तो मास परसेंट ऑफ A अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स A, मतलब कि उस A में जो A आइटम है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और उसका एटॉमिक मास और अपॉन उसका मॉलिकुलर मास और इंटू 100। तो भाई AXBY में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, X प्रेजेंट हैं। तो कोई एक कंपाउंड है AXBY, उसमें कोई एक एलिमेंट है A और उस एलिमेंट में उसका नंबर ऑफ एटम कितना है, X है। तो नंबर ऑफ एटम X और इंटू उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M है, और अपन मॉलिकुलर मास हो जाएगा और इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। वैसे मैंने मास परसेंट ऑफ B का निकाल लिया तो नंबर ऑफ एटम्स B की मतलब कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा, और फिर हो जाएगा उसका एटॉमिक मास और फिर हो जाएगा उसका मॉलिकुलर मास, ठीक है ना। तो हमको निकालना है अगर मास परसेंट टोटल निकालना है कंपाउंड का तो मास परसेंट ऑफ A और प्लस मास परसेंट ऑफ B इक्वल टू 100, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मास परसेंट ऑफ A निकाल लेंगे अलग से, फिर मास परसेंट ऑफ B निकाल लेंगे, फिर टोटल कर देंगे दोनों को, और 100 से मैं बराबर कर दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, मास परसेंट ऑफ कंपाउंड का, ठीक है ना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि H2O, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है तुम्हारा
कि जैसे तुम्हारा H2O, भाई H2O का हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कोई एक कंपाउंड दिया है, सबसे पहले हमको उसको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो भाई एक कंपाउंड दिया है H2O, तो भाई हाइड्रोजन का तुम्हारा एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, और प्लस 16 क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर एटम तो है नहीं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, मीन कह सकते हो कि उसका मॉलिक्यूलर मास, और इंटू 1 हो जाएगा, एटॉमिक मास कह सकते हो, ठीक है ना, इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया वाटर का, 18 आ गया, ठीक है। अब हमको भाई हमको निकालना है कि अलग अलग भाई ये कोई एक कंपाउंड दिया H2O का, अब हमको इसमें से निकालना है हाइड्रोजन का कितना होगा तुम्हारा मास परसेंट और ऑक्सीजन का कितना मास परसेंट होगा, तो निकाल देते हैं। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, भाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें 2 हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स 2 रख दिया, और इनटू उसका एटॉमिक मास रख देंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, तो भाई 1:2 कर दिया, और अपान मैंने क्या कर दिया मॉलिक्यूलर मास से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 11, और इंटू 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया 11.11%। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, तो भाई हमको किसी कंपाउंड में मास परसेंट अगर आप ऑक्सीजन निकालना है, जैसे H2O का निकालना है, तो H2O एक कंपाउंड है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तुम्हारे 1 है, मतलब कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 है, इंटू इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 18 भाई वाटर का दिया ही है, और इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 88.89%, ठीक है ना। अब हमको दोनों का जैसे हमको निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो कि जैसे मान लो ये अलग अलग आ गया, ठीक है ना। अगर हमको जैसे वाटर का निकालना है क्या मास परसेंट, तो किसी कंपाउंड का अगर निकालना, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मैं दोनों का प्लस कर दूंगा, तो जब दोनों का मैं प्लस कर दूंगा तो हमको परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरे एकदम टोटली, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे अब हमको अगर निकालना है कि भाई अगर जैसे मान लो, अब हमको जैसे मान लो ऑक्सीजन का हमको नहीं निकालना है, एग्जाम में टाइम बहुत कम है, हमको सिर्फ हाइड्रोजन का पता चल जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 कर देंगे। तो भाई मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हमको कितना मिला 11.11% प्लस मान लो ऑक्सीजन का x है इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 11.11 तो आ जाएगा 88.89%, वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि कैलकुलेट, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला कितना होता है C6H12O6। भाई कार्बन का जो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है, भाई मैंने बताया था कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मतलब C6H12O6 हमको निकालना है, तो भाई इसका पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर मास की बहुत जरूरत होती है, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो 6 × 12 क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई 6 × 12 क्यों हो गया, क्योंकि 6 तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, और इंटू तुम्हारे कार्बन कितने हैं तुम्हारे एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, वैसे प्लस कर देंगे, फिर हाइड्रोजन के निकालेंगे 12 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 12 क्या है यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी नंबर्स ऑफ एटम है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे हम निकाल लेंगे किसका ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो वैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का क्या आ गया ये मॉलिक्यूलर मास आ गया ग्लूकोज का, ठीक है ना, कितना आ गया 180, ठीक है ना। अब ऊपर चलते हैं। अब भाई जैसे हमको निकालना है कार्बन का, जैसे अगर हमको कार्बन का निकालना है तो कार्बन का कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का निकालने के लिए हमारा आसानी से क्या है मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट और इनटू एटॉमिक मास और अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 ये फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे 6 हैं, और इनटू इसका भाई एटॉमिक मास कितना होगा 12 होगा, तो 6 × 12 अपॉन और 180 कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास होगा इनटू 100 होगा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया कार्बन का आ गया 40%। अब ऐसे हम हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा भाई 2 का निकालो, तीसरे का आराम से पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारे 12 है नंबर ऑफ एटम, तो 12 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 180, और इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वल टू कितना आ गया है हाइड्रोजन के यहाँ पे 6.66%। अब जैसे हमको ऑक्सीजन का निकालना है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 में से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन को पहले हम मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन को मास परसेंट ऑफ कार्बन को ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा 100 में से माइनस कर देंगे, तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना 53.34, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर किसका आ जाएगा, ये मास परसेंट ऑफ किसका आ जाएगा ऑक्सीजन का आ जाएगा, ठीक है ना।
आई होप ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला यही होता है कि अगर किसी कंपाउंड में अगर किसी एक एलिमेंट का निकालना है, तो जैसे मान लो कोई H2O है, तो H2O में अगर हमको हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स, कितने हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट हैं, और इनटू उसका एटॉमिक मास, और अपन मॉलिकुलर मास किसका रखोगे, ना कि हाइड्रोजन का, पूरे मॉलिक्यूल का रखोगे, वाटर का रखोगे, और इंटू 100 कर दोगे तो वो हाइड्रोजन का मास परसेंट आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे हमको निकालना, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ यूरिया। जैसे हमको यूरिया का हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, NH2CO का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर हम एक एक करके नाइट्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे, कार्बन का निकालेंगे, फिर नाइट्रोजन का निकालेंगे। ठीक है ना। अगर 2 बार रिपीट है तो उसको हम नहीं देखेंगे, एक ही बार देखेंगे। जैसे हमको क्या क्या निकालना है कि मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। भाई परसेंटेज कंपोजिशन मैंने बताया क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है नंबर ऑफ आइटम्स इंटू मास ऑफ आइटम्स, या उसका एटॉमिक मास, और अपॉन मॉलिकुलर मास, और इंटू 100। ठीक है ना, ये होता है। तो मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा NH2CO का, या इसको ऐसे, इसको कैसे लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 2 N है तो N2 लिख सकते हो, यहाँ पे 4H है, यहाँ पे 4 लिख सकते हो, और यहाँ पे कार्बन CO अलग अलग है तो अलग होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2H4CO। ऐसे निकालने तुम्हारा मॉलिकुलर मास बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना मॉलिकुलर मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, तो 20 14 हो जाएगा। ठीक है ना। और प्लस जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इंटू इसका 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कार्बन कितना होता है भाई, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, और प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा इसका। तो ऐसे करके हमारा आ जाएगा NH2CO का कितना आ जाएगा मॉलिकुलर मास, 60 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमको मॉलिकुलर मास पूरे कंपाउंड का पता चल गया। अगर पूरे कंपाउंड का अगर मॉलिकुलर मास पता चल गया है, तो अब हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन का अलग अलग करके। तो भाई मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने परसेंट है, NH2CO में 2 नाइट्रोजन परसेंट है, तो 2 इंटू उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और अपन टोटली मॉलिकुलर मास इंटू 16, और इंटू 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे इंटू 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हम नहीं कराए हैं, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये तुम्हारा ये तीनों का आंसर आ जाएगा। कैसे, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, और कार्बन का। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का देखते हो, तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑफ एटम, और इंटू हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है 1, और इंटू मॉलिकुलर मास 60 हो जाएगा पूरे कंपाउंड का। ये आ गया 0.0666% आ गया। वैसे कार्बन का निकालोगे तो 0 कितना आ जाएगा, कार्बन का निकालोगे 0.2 आ जाएगा। वैसे अब हमको ऑक्सीजन का अगर निकालना है, तो भाई 100 कर देंगे माइनस, और तीनों को टोटल कर देंगे, किसको, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन को, तीनों को टोटल करके 100 से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन का तुम्हारा 99.28% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे मान लो है आयरन ऑक्साइड Fe2OX ऑफ आयरन कंटेन 70% आयरन बाय मास, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन। जैसे मान लो कोई एक ऑक्साइड दिया है, Fe2ON दिया है, मतलब कि हमें पूछ रहा है कि ये आयरन का कोई एक कंपाउंड दिया है जिसमें क्या कह रहा है कि 70% आयरन है। भाई कितना परसेंट आयरन है, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे कितना परसेंट है तुम्हारा आयरन है। देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना परसेंट आयरन है, यहाँ पे आयरन तुम्हारा कितना परसेंट है, अभी Fe तुम्हारा कितना है 70% है। ठीक है ना। जब तुम्हारा Fe 70% है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो मास परसेंट ऑफ हमको क्या निकालना है, आयरन निकालना है। Fe2O3 में सॉरी Fe2ON दिया है, हमको यहाँ पे N की वैल्यू निकालनी है। तो मास परसेंट ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, मास ऑफ आयरन किसमें, Fe2ON कंपाउंड में, और अपान मॉलिकुलर मास। तो भाई कितना हो गया तुम्हारा आयरन का, जो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है, याद रखना आयरन का एटॉमिक मास तुम्हारा होता है 56। ठीक है ना। एटॉमिक मास कितना होता है, 56 होता है। ठीक है ना। और 26 इसका शायद होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56, और कितने आयरन यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा, इसका मॉलिकुलर मास निकालना है। भाई अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो वैसे मान तुम्हारा Fe2ON है, यहाँ पे हमको Fe2 को पता चल जाएगा, ON का नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि Fe कितना है 2 है, तो 56 इंटू 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है, और इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने मान लो N दिया, N हो गया, इंटू 100 हो गया, और इक्वल टू कितने कर दोगे 70% आयरन है ना। यहाँ पे मास परसेंट कितना दिया है, 70% दिया है। ठीक, यहाँ से मैंने 70% के बराबर कर दिया। ये मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी फार्मूला क्या तुम्हारा बन जाएगा, Fe2O3, N की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है ना। ये एक तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिखा है देखो, हेंस फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि पूछ रहा है
कि इफ़ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन डाईवैलेंट, डाईवैलेंट का मतलब होता है कि जिसका तुम्हारा वैलेंसी कितना हो, 2 हो। इफ़ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल एम कार्बोनेट सी MCO3 इज 48%, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल। भाई बोल रहा है कि कोई ऑक्सीजन का मेटल दिया है MCO3, इसमें M की वैल्यू पूछ रही है। तो भाई मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, 48% दिया है। तो क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन MCO3 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ MCO3 इंटू 100। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ये देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो जब यहाँ पे तुम्हारे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे तुम्हारे 16 इंटू 3 मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ये। और यहाँ पे इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा, MCO3 है तो M की वैल्यू मान लो x है, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉलिकुलर मास कितना, x प्लस 12 और प्लस 48 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, यानी 48 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से 48 क्या हुआ, 48 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 60, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। मतलब कि एटॉमिक मास कितना हो गया, 40 हो गया। तो जब एटॉमिक मास 40 हो गया तो MCO3, तो M की एटॉमिक मास कितनी हो गई तुम्हारी, इसका एटॉमिक मास पूछ रहा था, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है ना, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया। तो नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि Na2SO4.XH2 हैज 50% वाटर बाय मास, हेंस वैल्यू ऑफ x। मतलब दिया है कोई एक कंपाउंड दिया है Na2SO4.XH2, यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि वाटर कितना दिया है, 50% दिया है। भाई हमको क्या निकालना है, जो हमको परसेंटेज दिया रहता है उसी का हम परसेंटेज क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। तो मास परसेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो क्या है। यहाँ पे हम भाई Na2SO4.XH2 में हम क्या निकालेंगे, Na2SO4.XH2 में हम मास का क्या निकालेंगे, तुम्हारा मास परसेंट निकालेंगे, किसका, वाटर का। तो मास परसेंट ऑफ वाटर क्या होता है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन Na2SO4.XH2 कंपाउंड में, और अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ टोटल कंपाउंड और इंटू 100। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखो पहले हम एक कंपाउंड का निकाल लेते हैं। तो एक कंपाउंड का कितना हो जाएगा, एक कंपाउंड कितना, जैसे मान लो हमको XH2O का निकालना है। ठीक है ना, जैसे मान लो हमको क्या निकालना है, जैसे मान लो हमको निकालना है XH2O का। तो XH2O कितना होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है और इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो 1 इंटू 6। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 18 के बराबर आ गया। ठीक, जब ये 18 के बराबर आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 18x। ये तुम्हारा सिर्फ वाटर का आ गया मॉलिकुलर मास। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा 18x हो गया, तुम्हारा मास हो गया वाटर का, और अपॉन टोटल मास हो जाएगा कितना भाई, Na2SO4 का निकालते हैं। देखो Na2SO4 का निकालते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, और प्लस सल्फर का निकालते हैं भाई। नाइट्रोजन का देखो, सॉरी Na2SO4 है ना, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हो जाएगा 2 इंटू 23, और प्लस सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर को होता है 32, और प्लस 4 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4, और इंटू ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, और प्लस 18x तुम्हारा टोटल मॉलिक्यूल का आ गया। ठीक है ना, ये टोटल मॉलिक्यूल का, टोटल कंपाउंड को तुम्हारे मॉलिकुलर मास आ गया, इंटू 100 कर देंगे। और कितना परसेंट दिया है, 50% दिया है। यहाँ पे देखो कितना परसेंट वाटर दिया, 50% के बराबर हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम 50% के बराबर कर दिए। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से तुम्हारा 50 कटा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कटा, यहाँ पे 2 आया। ठीक, तो यहाँ पे हमको वैल्यू आ गई, मान के चलो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.9। 7.9 का मतलब तुम्हारा 8 आ गया। ठीक, तो हमको x की वैल्यू कितनी पता चल गई, 8 पता चल गई। तो Na2SO4.XH2 मतलब क्या हो गया, x वैल्यू अगर हमको पता चल गई 8, तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, Na2SO4.8H2O, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल थे, 8 मॉलिक्यूल थे। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन MgSO4.XH2 इज 13%, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। सेम यही पूरा प्रोसेस है, सेम ऐसे निकालना भाई। हमको वाटर का दिया 13%, तो वाटर का निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर ऐसे निकालेंगे, तो वैसे 18x वैसे उसका भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे .XH2 18x नहीं हो जाएगा। और अपन मॉलिकुलर मास ऑफ MgSO4 निकाल लेंगे, तो वैसे हो जाएगा, क्योंकि Mg कितना होता है 24 होता है, और प्लस 16 ऐसे करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो MgSO4.XH2 का तुम्हारा मॉलिकुलर मास हो गया, और ये तुम्हारा एटॉमिक मास हो गया सिर्फ वाटर का 18x इंटू 100 इक्वल टू 13% दिया, 13% के हमने बराबर कर दिए।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब कुछ किया, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, यहाँ पे आ गई एक्स, आ गई एक्स की वैल्यू। मतलब सेम उसी तरह प्रोसेस था जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, आई होप समझ में आ गया, आंसर हो जाएगा 1। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि है 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ 36.6 ग्राम ऑफ BaCl2.XH2O एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है ना, केसेस 5.5 ग्राम ऑफ मॉइस्चर। बोला है कि अगर BaCl2 को जो है हम BaCl2 प्लस XH2O यानी .XH2O को अगर हम ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या मिलता है। भाई BaCl2 और प्लस कर देंगे XH2O, कितना मिल जाएगा BaCl2 प्लस XH2O, ठीक है ना। यहाँ पे BaCl2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे ऐसे कर दोगे डॉट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा BaCl2 प्लस XH2O निकलेगा। भाई XH2O की जो वैल्यू दी है कितना दिया है 5.4 ग्राम, और इसका वैल्यू कितना दिया है BaCl2.XH2O का 35.4, ठीक है ना, ये वैल्यू दी है। भाई मास परसेंट ऑफ वाटर हमको दिया है, तो मास परसेंट ऑफ वाटर कितना दिया है 5.4, तो मास परसेंट ऑफ वाटर निकालेंगे, मास ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर मास सेम फार्मूला इनटू 100। पहले एक का निकालेंगे तो भाई कितना दिया, मास ऑफ वाटर कितना दिया 5.6 और अपन मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 36.6 ग्राम दिया है BaCl2.XH2O का। भाई पूरा कंपाउंड इसमें सब कुछ दे दिया है, इसमें मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया, तो कितना हो जाएगा 36.6 इंटू 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हारा कितना बन गया, ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया 1 इक्वेशन बन गया। अब भाई BaCl2.XH2O का निकालते हैं, तो BaCl2.XH2O अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 200 वाट प्लस 18x आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Ba का कितना होता है 137 होता है, प्लस यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है 35.5 मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, इंटू 2 दिए तो हो जाएगा, प्लस 18x हो जाएगा XH2O का, यानी 200 वाट प्लस 18x आ जाएगा। ये तुम्हारा मास परसेंट ऑफ यहाँ से, अब यहाँ से मास परसेंट अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे तो 18x अपॉन 208 प्लस 18x इंटू 100, इसमें हाइड्रोजन का 2 बार मास परसेंट निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक कंपाउंड को तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास दिया है, सॉरी एक कंपाउंड को तुम्हारा वैल्यू दिया है और एक तुम्हारा हाइड्रोजन का अलग से वैल्यू दिया है। दोनों को निकाल के दोनों इक्वेशन हमको मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर देंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर करने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो BaCl2.XH2O मतलब क्या हो जाएगा BaCl2 और यहाँ पे .XH2O मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, एक्स वैल्यू तुम्हारी 2 आ गई। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि हेंस फार्मूला क्या हो गया BaCl2.2H2O, ठीक है ना। तो इस टाइप क्वेश्चंस थे कुछ जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, परसेंटेज कंपोजिशन। आई होप ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होगा, जो कि मोल कॉन्सेप्ट से कुछ नए नए टॉपिक्स होंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके शायद 3-4 लेक्चर और रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए जय हिंद।